हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पुरस्कार एवं सम्मान 2023 से बनने वाले सारे टॉप इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो आने वाले आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से जॉन फासे, जो नॉर्वे के हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इसकी ये जो नोबेल प्राइजेज हैं, इनका अनाउंसमेंट अक्टूबर माह में होता है और दिसंबर में 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। यहाँ हम देखते हैं जॉन फासे को लिटरेचर के लिए, ये जो साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्या वजह है। तो इस बार जो इनको दिया जा रहा है, ये इनके पुरस्कार और अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन वाली है, ये प्रदान करती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ कौन प्रदान करता है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मोजे को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साथ में देखो आपको इमेज दे रखी है, जिससे आपको थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों याद रखने हैं, 57वां भी और 56वां भी। और ये दिया गया कोंकणी साहित्यकार है, और वो जो 56वां था नीलमणि कुफन थे, ये असमिया साहित्यकार थे। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1965 में हुई थी, पर सब पहले जो विजेता हैं वो जी शंकरा कुरूप हैं। तो ये इतनी डिटेल्स याद रखनी है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लुइस कैफरेली हैं, इन्हें इस बार का गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो मिलता है, एबल पुरस्कार 2023, उससे सम्मानित किया गया है। अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल्स देखें, तो एबल पुरस्कार है, ये नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पे रखा गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, डिटेल याद रखना है। इसे आपको ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि एबल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे बनने वाले हमने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो जॉर्ज गोस्पोडिनोव है, इन्होंने टाइम शेल्टर जो उपन्यास है इनका, इसके लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट हो जाएगा, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देखिए इसके बारे में। तो तमिल लेखिका है शिव शंकरी, और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 32वें सरस्वती सम्मान है वो इस बार दिया गया है, और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, और ये वर्ष 2022 के लिए दिया गया है। तो इतनी डिटेल्स याद रखनी है। अगर हम देखें, सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एजुथाचन पुरस्कार है, इससे एस के वंशथन को सम्मानित किया गया है इस बार 2023 के लिए। तो ये आपको याद रखना है।
डिटेल्स देखें अगर हम इसके बारे में, तो एजुथाचन पुरस्कार है, ये केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थुचत्तु एजुथाचन के नाम पर रखा गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार 2023 से नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा और ये प्रेजेंट टाइम में ईरान की जेल में है, जिन्हें ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर इनकी डिटेल क्यों दिया जा रहा है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार देता कौन है? तो ये नॉर्वे की संसद देती है, नॉर्वे की संसद स्कॉटिंग है, इसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं। तो 6 का नाम दे के भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन कौन है या कौन नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रुई क्विशांग झांग, जो चीन के हैं, रुई क्विशांग झांग। इन्होंने शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 इस बार का जीता है। डिटेल्स देखें तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर WPY 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विहान ताल्या विकास ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 10 वर्ष से कम आयु के हैं विहान ताल्या विकास, जिन्होंने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जीता है। बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान ताल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो बैलोन डी और पुरस्कार है ये लियोनेल मेसी ने जीता है और ये अर्जेंटीना के हैं। इनकी कंट्री के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो अर्जेंटीना से हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हैं, इससे पहले 2009, 2010, 11, 12, 15 और 2019 और 2021 में भी बैलोन डी और पुरस्कार जीत चुके हैं। तो बैलोन डी और का फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सम्मान है। इसकी अगर हम कंप्लीट डिटेल देखें तो बैलोन डी और है ये लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना की है, इंटर मियामी क्लब में दिया गया है। महिला बैलोन डी और की बात करें तो एताना बोनमाटी को दिया है, जो स्पेन से हैं। क्रॉफा ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ये जूड बेलिंगहैम जो इंग्लैंड से हैं, इन्हें दिया गया है। याचिन ट्रॉफी है ये एमिलियानो मार्टिनेज को, जो अर्जेंटीना की हैं, इन्हें दिया गया है। गर्डर मुली ट्रॉफी एर्लिंग हॉलैंड जो नॉर्वे से हैं, इन्हें दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुकरात अवार्ड है ये विनीसियस जूनियर है जो ब्राज़ील से, इन्हें दिया है। क्लब ऑफ द ईयर है ये मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमिनी को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से इस बार सम्मानित किया गया है नंदिनी दास को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नंदिनी दास है, इन्हें भारतीय मूल की लेखिका हैं और इन्हें 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल्स इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से दीप नारायण नायक को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है गुजरात को। गुजरात का गांव है धोर्डो गांव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में सम्मिलित हुआ है गुजरात का धोर्डो गांव। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो सखारोव पुरस्कार है ये जीता है जीना महसा अमीनी, जो ईरान की हैं जीना महसा अमीनी। इन्होंने जीता है 2023 का ये सखारोव पुरस्कार। यूरोपीय संघ का ये पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रोही सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था। इसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो JNU ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सामिया सुलूह हसन, जो तंजानिया की राष्ट्रपति है, इन्हें सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इनके बारे में और देखें तो ये क्यों मिला है ये सम्मान? तो भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिंग, जो अमेरिका की हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 2023 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी अगर डिटेल देखें क्यों मिला है ये, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देता कौन है? तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, स्वीडन की, ये देती है। एकेडमी खास करके आपको ध्यान रखना है कि ये जो नोबेल प्राइजेज हैं ये देता कौन है, कौन सी एकेडमी देती है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 2023 के नोबेल प्राइज है, इनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बार का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इनसे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से डॉक्टर स्वाति नायक है, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अगर इनके बारे में हम देखें, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उड़ीसा की वैज्ञानिक स्वाति नाइक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार है, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान होता है और इस बार डॉक्टर जोइता गुप्ता को ये सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड की सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है 2023 का, ये मिला है थलपिल प्रदीप को। थलपिल प्रदीप है, इन्हें मिला है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में ये 4 लोगों को मिला है।
यूजेनियो लैमोस जो तैमूर लेस्ते हैं, इन्हें मिला है। आर रविकनन हमारे देश भारत के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्हें मिला है। कॉर्वी रक्षद हैं, ये बांग्लादेश के हैं। और मिरियम कोरोनेल फेरर हैं, ये फिलीपींस के हैं। तो इन 4 लोगों को मिला, आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में की गई है और ये पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था। तो ये इतनी डिटेल्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 का नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी हैं, इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। नेक्स्ट हो जाएगा प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो ये जीता है डेविड एलन चीपरफील्ड। डेविड एलन चीपरफील्ड ने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का सम्मान जीता है इस बार। डेविड चीपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और जो प्रित्जर पुरस्कार है, ये प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। नेक्स्ट हो जाएगा 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है अल्लू अर्जुन ने पुष्पा फिल्म के लिए जीता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लू अर्जुन ने जीता है 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। किस फिल्म के लिए जीता है, पुष्पा द राइज के लिए जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछ लिया जाए तो आलिया भट्ट ने जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कीर्ति सेनन ने जीता है मिमी फिल्म के लिए। तो ये 2 लोगों ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो ये भी आपको याद रखना है, अभिनेता का अल्लू अर्जुन हो गए और अभिनेत्री आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन हो गई और इनकी फिल्म भी याद रख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार इंदौर ने जीता है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 का। नेक्स्ट हो जाएगा, अगर इसकी डिटेल देखें तो 100 स्मार्ट शहरों के 20 अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा सम्मान मिला है। इंदौर पहले नंबर पे रहा है, सूरत दूसरे पे और आगरा तीसरे नंबर पे रहा है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ है, ये पहले स्थान पे आता है। तो ये डिटेल्स भी आपको याद रख लेनी है, पूछ लिया जाता है इनसे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये किया है फ्रांस ने। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और इससे नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने सम्मानित किया है जुलाई 2023 में। नेक्स्ट हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर है, इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। किस फिल्म के लिए, द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह है, हांगकांग की है ये। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया पंडित रामकिशन को। पंडित रामकिशन को 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 में 2 लोगों को किया गया है, बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। इन 2 लोगों को फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बारबरा किंगसोल्वर हैं, ये महिला हैं और इन्होंने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता है। और हर्नन डियाज पुरुष हैं और इन्होंने ट्रस्ट उपन्यास के लिए ये सम्मान जीता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें मिला है 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये बनी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति है, इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
किस क्षेत्र से मिलता है? ये साहित्य के क्षेत्र मिलता है, साहित्य के परोपकार में मिलता है ये। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें दिया गया है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 का। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में? कानून और न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीत का प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो ये किया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, दुर्गा भारत सम्मान 2023 पंडित अजय चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये। वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये दीनानाथ राजपूत पुरस्कार। क्यों सम्मानित किया जाता है? तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से T पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनके बारे में अगर हम देखें तो केरल राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान T पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से जम्मू एंड कश्मीर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगर हम डिटेल्स देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखें तो पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे है हरियाणा और गुजरात और हरियाणा, पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे गुजरात और हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान है। तो इन 3 को दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पे है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय पहले नंबर पे, रक्षा मंत्रालय दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू पहले नंबर पे है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर PV सत्यनारायण को। डॉक्टर PV सत्यनारायण है, इन्हें प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, कैटालिना कारिगो जो हंगरी से हैं और ड्रू विस्मैन जो अमेरिका के हैं। इन 2 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डिटेल्स देखें तो क्यों दिया जाएगा? ये पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो ये क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, ये देता है। ये खास करके याद रखना है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये ग्रीस का दूसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीस की राष्ट्रपति। अगर डिटेल देखें, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटेरिना साकेलारोपोलू ने PM नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हो जाएगा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार है, ये इस बार मिला है 3 लोगों को। पियरे अगोस्टिनी जो फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉस्ट जो हंगरी के हैं और एनी एल हुलियर जो फ्रांस के हैं। इन तीनों को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। और इनकी कंट्री भी याद रखनी है,
और इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। डिटेल्स देखें तो क्यों दिया गया ये पुरस्कार, इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार राशि है ये 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दी जाती है, करीब 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में है ये भी 3 लोगों को दिया गया है। मोंगी जी बोवेंडी जो फ्रांस के हैं, देखो मैक्सिमम दिया भी 3 ही क्षेत्र में जाता है, 3 ही लोगों को, किसी एक क्षेत्र में 3 लोगों को ही मैक्सिमम ये दिया जाता है। तो मोंगी डी बोवेंडी फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रूस अमेरिका के हैं, एलेक्सी आई एक्यूमोव रूस के हैं। तो ये इन तीनों लोगों को दिया गया है, तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों मिला है ये पुरस्कार, इनको क्वांटम डॉट्स की खोज और सर्वेक्षण के लिए दिया गया है। तो ये याद रखना है, क्वांटम डॉट्स की खोज और सिलेक्शन के लिए दिया जाता है। रासायनिक के क्षेत्र में कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, स्टॉकहोम स्वीडन वाली, तो ये प्रदान करती है। तो ये जरूर पूछ लिया जाता है कि ये कौन देता है, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस, गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में गीता प्रेस है, इसे सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए। याद रखना ये 2021 के लिए दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ये पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जर्मन शांति पुरस्कार से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार है वो सलमान रुश्दी हैं, ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, तो ये भी याद रखना। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि बालकृष्णन। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो ये जीता है मुंबई ने। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है मुंबई शहर ने इस बार। मुंबई को पहली बार ये 2019 में ये अवार्ड दिया गया था और अब 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगर हम बात करें इसकी, तो पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन्हें 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 2023 में दिया गया था लेकिन 2022 के लिए। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है, तो पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। और इसकी बात करें तो क्यों दिया जाता है, तो कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है, तो ऑर्डर ऑफ द नील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2023 में मिस्र देश ने सम्मानित किया है। और देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट डिटेल्स हैं वो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं अवार्ड 2014 से लेके 2023 तक, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से जरूर मिल जाएगा। तो पहला है ग्रीस के द्वारा दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र के द्वारा जून 2023 में दिया गया है। फ्रांस के द्वारा 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू
मई 2023 में दिया गया है। तो देखो जिन में आपको कंट्री का नाम नहीं दिया गया है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो इसमें पहले वाले में नहीं दिया है, दूसरे में भी नहीं दिया है, तीसरे में भी नहीं दिया है, तो जिन में नहीं दे रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी के द्वारा मई 2023 में दिया गया है। एबाकल अवार्ड पलाऊ गणराज्य मई 2023 में दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द डक गयालुपो, ये भूटान दिसंबर 2021 में दिया गया है। अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन के द्वारा दिया गया है। निशान इजुद्दीन सम्मान मालदीव के द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू है, ये रूस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद सर्ब संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा दिया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन के द्वारा। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान के द्वारा। अब्दुल अजीज अल सऊदी, ये सऊदी अरब के द्वारा 2016 में दिया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया है माता अमृता नंदमयी देवी को। किसके लिए मिला? ये शांति और सुरक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में जेल में बंद ईरान के किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये 3 महिलाओं ने जीता है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। एला हे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों ने ही इस बार का संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को। ये डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस हैं, इन्हें इस बार का ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है IOC के द्वारा। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुंडी राधाकृष्णन राव ने जीता है। कल्याणपुंडी राधाकृष्णन राव ने। नेक्स्ट हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है, इससे इस बार आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? व्यक्तियों और संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये किया है सूरीनाम। सूरीनाम ने किया है अपने सर्वोच्च सम्मान से ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का वर्ल्ड पीस प्राइज है, ये नरगिस मोहम्मद हसनजई ने जीता है। नरगिस मोनाद हसनजई ने जीता है इस बार का। नेक्स्ट हो जाएगा 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 64 साल के बाद किया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दीपिका मिश्रा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें ये मिला है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से 106 लोगों को इस बार सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 9 महिलाएं भी हैं। 7 लोगों को मरने के बाद भी इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, मरणोपरांत भी 7 लोगों को चुना गया है।
पद्म विभूषण विजेताओं के नाम की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, इनको मरने के बाद मिल रहा है, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महलानाचिस और श्रीनिवास वर्धन, इन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सांता थोटम को, सांता थोटम है, इन्हें किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने जीता है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट ने जीता है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये बधाई दो फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी गंगूबाई काठियावाड़ी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शंकरी चंद्रन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकरी चंद्रन को माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन ने नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेब्रियल ने जीता है, जो अमेरिका से हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना ने जीता है। प्रवीणा अंजना ने जीता है 2023 का डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड। 25वें राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार 2020-21 के लिए जीता है वनस्थली विद्यापीठ ने। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 से बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया है? तो ये बन गया नाटू नाटू, RRR फिल्म का गाना है नाटू नाटू। नेक्स्ट, नाटू नाटू गाना जो है ये MM किरावनी के द्वारा गाया गया है। चंद्र बोस ने लिखा था और फिल्म RRR है, इसके डायरेक्टर SS राजामौली हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में लिप्जिक बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मारिया स्टेपानोवा। अगर हम देखें क्यों दिया गया है, तो कविता संग्रह है गर्ल्स विदाउट क्लाउड्स के लिए दिया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 32वें व्यास सम्मान 2022 के किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से इस बार सम्मानित किया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगर डिटेल्स देखें तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये शांतिकांत दास जो भारत के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, ये रणबीर कपूर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो ये जीता है आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। और फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तो ये RRR फिल्म ने जीता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से दो लोगों को दिया गया है, मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार का दो लोगों को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। दोनों का नाम याद रखना है, मदिका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार।
डिटेल्स देखें तो किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान की बात करें तो 2 लोगों को दिया गया है, अकत्तु बीजू और देवव्रत मेहती को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। पृथ्वी और वायुमंडल विज्ञान के क्षेत्र में विमल मिश्रा को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजू साहू और रजनीश कुमार को दिया है। गणित विज्ञान में अपूर्वा खर्रे और नीरज कयाल को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिव्यमान गांगुली को दिया गया है और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनिद दास और वासुदेव दासगुप्ता 2 लोगों को दिया है। टोटल 12 वैज्ञानिकों को ये दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, तो यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई वाला है, इसे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न IFFM 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है सीतारामैया मैया ने। तो ये हो जाएगा। विजेताओं की सूची की बात करें तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड है, ये मृणाल ठाकुर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वर्त चित्र फिल्म टू किल ए टाइगर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो भारत की तरफ से किसे मिली है, तो 2018 की एवरीवन इज ए हीरो को मिली है एंट्री ऑस्कर अवार्ड 2024 में। मलयालम फिल्म 2018 है, ये एवरीवन इज ए हीरो केरल बार्ड पर आधारित है और निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ हैं। नेक्स्ट हो जाएगा किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स का गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया है 2 लोगों को, डॉक्टर अशोक गॉडगिल और डॉक्टर सुब्रा सुरेश 2 लोगों को दिया है। डॉक्टर अशोक गॉडगिल को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया, जबकि डॉक्टर सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में किस भारतीय संस्थान को अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है ICAI को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ICAI की फुल फॉर्म देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है, तो ये किया है नागा प्रेसिडेंट के 3 नागा बटालियन को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सम्मान है, ये देश की सेवा करने वाले सैन्य इकाई को दिया जाता है। प्रेसिडेंट कलर को राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सेना अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट है 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के CEO हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 की सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है गंजम। उड़ीसा का गंजम जिला है जिसने जीता है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया रतन टाटा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
रतन टाटा को ये सम्मान मिला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्टिन बल्टर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इनको एल्विस फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट है, टार फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। नेक्स्ट है 45वें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें इनको ये क्यों दिया गया है, तो ये इनको अरुंधति रॉय को ये सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार MBIFL 2023 किसने जीता है? तो डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पुरस्कार इनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंड्रा कोरेब को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में पैन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 है, ये एवगेनी मालोलेटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेटका की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। ये आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दो लोगों को, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ये इन दो इंस्टीट्यूट को दिया गया है इस बार। अगर हम इसके बारे में डिटेल्स देखें तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मलयालम भाषा में उपन्यास पेरुमजाइथी कुंजी थालुकल के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया प्रिया AS। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट का विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 जीता है? तो विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 उड़ीसा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डैनियल स्पीलमैन जो अमेरिका के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो मौलिक भौतिकी में चार्ल्स बेनेट, गाइल्स ब्रासर्ड, डेविड ड्यूस और पीटर शोर को मिला है। जीव विज्ञान में क्लिफोर्ड ब्रैगविन और एंथोनी हाइमन को मिला है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये किया हरियाणा सरकार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण जीता है? तो ये जीता है स्वामित्व योजना ने। स्वामित्व योजना में अगर स्वामित्व की फुल फॉर्म देखें तो सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये NTPC लिमिटेड को। ये था हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।